अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी के बारे में अपडेट्स और टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। बीटीसी का प्राइस एक्शन कूल होना स्टार्ट हो चुका है और मार्केट स्टिल हमें अच्छा भला मोमेंटम दिखा रही है। तो इस सिचुएशन में अब हमें डिसीजंस क्या लेने चाहिए, ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग हमने क्या डिसीजंस लेने हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम डायरेक्टली चलते हैं बीटीसी चार्ट को, और बीटीसी को अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो देखो मेरे भाइयों, मार्केट अपनी ये इस नॉइजी रेंज में ही ना हमारे पास अपनी एक थिक कंसोलिडेशन बिल्ड कर रही है। अब देखो यहां पे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे भाइयों, जो हमारी कंसोलिडेशन है ना, इस कंसोलिडेशन पे हमारे पास दो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। पहली तो ये हो रही है कि हमारे पास मार्केट का ये जितना भी मोमेंटम बिल्डिंग हुई हुई थी ना, ऑल द वे बैक 21,000 से $28,000 तक, जो एक ओवर हाइप्ड मार्केट थी, वो मार्केट यहां पर हमारे पास कूल डाउन हो रही है। मतलब मार्केट अपना मोमेंटम यहाँ पे कूल कर रही है, रेजिस्टेंस के नीचे अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड, दोबारा से अपने अंदर वाटर स्टोरेज, अपना फ्यूल पंपिंग कर रही है ताकि मार्केट एक और रैली ट्रेवल कर सके। लेकिन मेरे भाइयों, अब यहां पर देखो, ये एज पर प्राइस एक्शन अगर हम मार्केट को एनालाइज करें ना, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट कूल डाउन हो रही है, हमें एक अच्छे सिम्टम्स दिखा रही है, जिसके रिजल्ट में मार्केट हमारे पास ऑल द वे 29,400 500 की रेंज तक एक लाइक लिक्विडिटी हंट अपवर्ड साइड पे कर सकती है। अब यहां पर मेरे भाइयों मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, वो ये है कि देखो, ये एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो मार्केट है ना। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार, जो प्रॉफिट्स आप जनरेट करो ना, उसको आप सिक्योर कर सको। मतलब उन प्रॉफिट्स के ऊपर अब आपका रिस्क मिनिमम होना चाहिए। अब अगर आप ये इस एरिया को ट्रेड करने का प्लान बना रहे हो ना, तो मैं आपको ऑलरेडी भी 2 से 3 दफा गाइड कर चुका हूं कि यहां पर हमारा रिस्क बहुत ज्यादा है मार्केट का। और हम ये चीज पहले भी देखते हुए आए हैं कि जब भी मार्केट ने कोई अपने मेजर मूव्स लिए ना, स्पेसिफिकली इन बियर मार्केट, तो मार्केट जाके एक एरिया पे बिल्कुल अपनी मूवमेंट स्टॉप कर देती थी, नैरो कंसोलिडेशन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन जब हमारे इमोशंस, हमारा जो है वो एक हमारी सब्र की बर्दाश्त, और हम हमारी जो एक लिमिट एक्सीड जब कर जाती है ना, उसके बाद मार्केट फिर ब्रेक करती है। तो यहां पर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एज पर साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, वो मैं यही मार्केट में नोटिस कर रहा हूं कि मार्केट यहाँ पे हमारे पेशेंस को, हमारे लेवल ऑफ होल्डिंग को ब्रेक करना चाहती है। मार्केट चाहती है कि यहाँ पे मार्केट ज्यादा से ज्यादा इनपुट गैदर करे, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोड्यूस करे, और उसके बाद फिर अपना कोई मेजर मूव ले। तो मैं यहाँ पर स्टिल कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन इस चीज को ट्रेड करने का प्लान हम किस तरीके से ले रहे हैं? हम इंस्टेड बीटीसी को एक्युमुलेट करने की बजाय हम ऑल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट कर रहे हैं। बीटीसी का डेंजर लेवल हमें नजर आ गया कि भाई बीटीसी में इस टाइम पे डेंजर है, नॉट ट्रेडेबल है। तो क्यों ना हम ऑल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट कर लें। ऑल्ट कॉइन्स की ऑल्ट सीजन भी मिसिंग है, ऑल्ट रिलीज भी मिसिंग है। तो हमने क्या किया, इसके कंपैरेटिवली अपने सिग्नल्स ग्रुप के अंदर भी, और जो मेरे पेड ग्रुप मेंबर्स भी हैं, उनको भी मैं कैसे गाइड कर रहा हूं, उनको मैं ऑल्ट कॉइन्स की एक्युमुलेशन करवा रहा हूं। तो इस एरिया में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 10% आप ऑल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट कर सकते हैं, और आप अपना एटलीस्ट 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप स्पॉट एक्युमुलेशन कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, जिसमें हमारे पास माना आ जाता है, जिनकी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स देंगे। माना हो गया, हमारे पास मैटिक हो गया, डॉट हो गया, कार्डानो हो गया, एक्सआरपी हो गया, एएक्सएस हो गया। ये 5-6 कॉइन्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके पोर्टफोलियो के मस्ट कॉइन्स हैं। इन 5-6 कॉइन्स में से एटलीस्ट 3 कॉइन्स को लाजमी होल्ड करें। अब अगर हम वापस बीटीसी को थोड़ा एनालाइज करें, तो देखो मेरे भाइयों, बीटीसी इस टाइम पे अपनी वही मेजर लेवल ऑफ ट्रेंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कर रहा है। कभी फेल्ड, कभी सक्सेसफुल, फिर ब्रेकआउट कर जाता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहां पर देखो, हमारी मार्केट के स्ट्रेट फॉरवर्ड दो टारगेट्स हैं। एक ऑल द वे हमारा 29,400 का टारगेट है, और जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, जो कि ब्रेक डाउन टारगेट हमारा है, वो ऑल द वे डाउन, या तो हमारा फिबोनाची गोल्डन पॉकेट बनेगा $25,000 प्लस माइनस पे, या तो हमारी 200 मूविंग एवरेज बनेगी 24,200 पे। तो अब ये चीज देख के मार्केट में डिसीजन लेना कि अपवर्ड साइड की स्पेस कितनी अवेलेबल है और डाउनवर्ड साइड का रिस्क कितना ज्यादा अवेलेबल है। तो जब आप ये दोनों चीजों को अपने पर्सपेक्टिव में रखोगे ना, तो तब आप एक अच्छा डिसीजन ले सकोगे कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का प्लान बना रहे हो, तो मार्केट जब ऑल द वे $29,000 तक जा सकती है, और अगर ब्रेक डाउन करेगी तो रिस्क जो उस ट्रेड के ऊपर आपका होगा, वो ऑल द वे डाउन $4,000 का। एटलीस्ट अगर आप 5 लीवरेज भी यूज करते हो, तो 20 to 25% आप अपना रिस्क ले रहे हो ट्रेड पे। और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, अब जो भी ट्रेड प्लान आप ले रहे हैं, चाहे वो आप शॉर्ट पोजीशन का प्लान ले रहे हो, चाहे आप लॉन्ग पोजीशन का प्लान ले रहे हो,
मैं यहाँ पे आपको दोनों पोजीशन रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स की स्पॉट अकोमोडेशन रिकमेंड करूंगा। और अगर आप यहाँ पे बीटीसी को लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो या इवन ऑल्ट कॉइन्स को भी कर रहे हो, तो ये बीटीसी की प्राइस रेंजेस को अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे पास अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो तो या तो आपने अपना बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस यूज करना है, या तो आपका स्टॉप लॉस ऑल द वे डाउन $22,000 बिलो होना चाहिए। और अगर आप मार्केट को में शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का प्लान बना रहे हो, तो फिर शॉर्ट पोजीशन के केस में आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो आपकी $29,000 या 29,800 अबव होनी चाहिए। और आपका जो टारगेटेड एम होना चाहिए जहां पे आके आपने अपने ट्रेड को क्लोज करना है वो 26,600 500 होनी चाहिए, जो कि हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ वेल्स एक्विजिशन है। तो ये करंट मार्केट सिचुएशन थी, करंट पर्सपेक्टिव था मार्केट का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है अपने दोस्तों को कमेंट सेक्शन में टैग करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वहां पे आपको सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहेंगी, आपको फौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो डिसीजन आप 1 घंटे 2 घंटे बाद लोगे वो डिसीजन आपको ऑलरेडी पता होंगे और आप मार्केट में वन स्टेप अहेड मूव कर सकोगे। दो में मुझे याद रखिएगा, और स्पेसिफिकली रमजान में, ताकि हम जो है ना वो मिलजुल कर इसी तरीके से एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हुए मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।